अभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में। सो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिज़र्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक़ में होगा। एनी क्वेश्चन? देखिए, जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड न दें। तो ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न दें। उस लेटर में हमने लिखा था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का वादा इनको याद करवाया था, उनकी ज़िम्मेदारियाँ याद करवाई थी, उनकी कंडीशनलिटी उनको याद करवाई थी और जो एड पाकिस्तान को मिलता है उसको सही जगह पे अपने मनसब जो मसरफ़ है उसकी जगह सही उसकी अदायगी, ये हमने उनको याद करवाया था। आज PTI के जो कारकुनान हैं उन्होंने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके पाकिस्तान को माली इमदाद ना देने और अगर दी जाती है तो सख्त से सख्त तरीन शराइत जो है वो नाफिज करने का मुतालबा किया। और दूसरा, आज असद कैसर साहब ने भी असम्बली में एक इशू रेज किया है कि हम उस वक्त तक फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद पेश नहीं होने देंगे जब तक इमरान खान साहब के हवाले से करारदाद नहीं। देखो, मैं इसकी तशख़ीस करता हूँ, कल जो करारदाद पेश हो गई है वो शोर शराबे में ज़्यादा था। असद कैसर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम फ़लस्तीन के हक़ में रेजोल्यूशन की ताउन नहीं करेंगे, ना अप्रूवल में हिस्सा देंगे जब तक खान साहब के हक़ में नहीं। फ़लस्तीन का इशू डिफरेंट है और हमने फ़लस्तीन के इशू पे किसी इशू को और को मिक्सअप नहीं किया है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद वो उस वक्त के शोर शराबे में शायद ऐसी उस मिसकंसेप्शन क्लियर हुई होगी। अदरवाइज़ हमारे तरफ से वो यूनानिमस है और हमने उसके साथ एग्री कर दिया था। हमने जो नहीं एग्री कर दिया था जिस रेजोल्यूशन के साथ, वो उससे पहले था, वो बटों से रिलेटेड रेजोल्यूशन लेके आए थे। वो रेजोल्यूशन पे हमने कहा था कि ये यूनानिमस नहीं है, आपने ना रेजोल्यूशन की कापी हमें दी है, ना हमारे साथ आपने डिस्कस किया है, ना इस रेफरेंस में आपने बाकी लोगों का जिक्र किया है जो भी गलत तरीके से कन्वेक्ट हुए। और दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन पे हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था वो वुमेन डे पे जब इनकी गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन आई उस वक्त हमने उनको पॉइंट आउट कर लिया था कि जिन वुमेन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारे बहनों और का भी जिक्र होना चाहिए जो जेलों में है, तो हमने उसका भी तस्करा किया था। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था और हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था। इस्लामोफोबिया पे जो रेजोल्यूशन है वो इस रेजोल्यूशन भी यूनानिमस था और हमने उस पर कल प्रोग्राम भी किया था। देखिए, बाहर जो पाकिस्तान ओवरसीज़ वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, लेकिन ओवरसीज़ अगर करते हैं तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, उसके मुताबिक करते होंगे, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज़ कोई नहीं किया है। इंतखाबात से पहले आपसे बल्ला छीन लिया गया, इंतखाबात के बाद रिजर्व सीटें आपको नहीं मिली, अब आप सेनेट की जानिब जा रहे हैं, तो क्या मुश्किलात हैं इस वक्त सेनेट के इंतखाबात को देखते हुए PTI? देखिए, मुश्किलात तो वाकई है और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो इसके लिए कि जमहूर मजबूत हो, ईमान मजबूत हो और इलेक्शन के जो वोट है उसमें पैसा ना चले। और पहले भी एक पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई थी। PTI ने, खान साहब ने अपने आर्टिकल 186 पे एक ओपिनियन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन भेजी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया था कि सेनेट के इलेक्शन में हर वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। जो जिसको वोट दे के आप सीक्रेसी ज़रूर रख लें, लेकिन वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। कल अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि किसने किसको वोट दिया है तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मेकनिज़म होना चाहिए कि ये किसका वोट किस तरफ गलत हुआ है, ताकि पैसों का रोकथाम और वोटों का ख़रीद व फरोख्त रुक जाए। तो अभी भी हमारा मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है कि ये आपकी जजमेंट है और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि वो आपके ख़िलाफ़ ये जजमेंट दे गई थी, आपको डायरेक्शन दे गई थी, आप ज़रूर उस वोटों पे एक बार कोड वहाँ लगाएं और वो वेरीफाइबल करें ताकि ये लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस हमेशा के लिए ख़त्म हो। शुक्रिया।